कि आज से आपका फॉर्म फिलअप होगा रेलवे ग्रुप डी का। और यह लेवल रेलवे के सबसे निचले स्तर की बहाली मानी जाती है, रेलवे ग्रुप डी। जो कि बहाली की, जो अभी वर्तमान बहाली आया हुआ है 32,000 पोस्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में डाल दिया गया है। पोस्ट, टोटल पोस्ट कितना है, 32,000 के आसपास है। ठीक है, 32,438 पोस्ट है, 32,438 पोस्ट है। पिछला बार जो 2019 में भर्ती आई था ना रेलवे ग्रुप डी की, तो 1 लाख आया था, 1 लाख आया था। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने वाला बात नहीं है कि 32,000 आया है तो बहुत ज़्यादा पोस्ट आ गया। ये 32,000 मत देखिए, इसमें फॉर्म जानते हो गिरेगा कितना, 1 करोड़ के आसपास से नीचे फॉर्म नहीं जाएगा। 1 करोड़ बच्चा में ना कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा खुश ऐसा नहीं होना है। जिसमें मिनिमम एज जो रखा गया है 18 साल रखा गया है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो रखा गया है 36 साल रखा गया है। और इसमें आप लोग को कुछ छूट भी है। ठीक है, यानी कि बाप बेटा दोनों जाने कि इस बार रेलवे ग्रुप डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 साल का छूट भी दिया गया है। ठीक है, ओबीसी वाले लोग का 3 साल, अगर SC ST वाले हो ना तो उसमें 3 साल 41 साल तक ले भर सकते हो। अगर SC ST में हो तुम लोग, SC और ST में आ रहे हो तो 41 साल तक लेकर तुम लोग को ये छूट देके किया गया है रेलवे ग्रुप डी को। ठीक है, यही पोस्टों की संख्या है 32,438 है। जिसमें IT देखो, पिछला बार जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था ना उसमें बताया गया था कि रेलवे ग्रुप डी ITI वाले भी केवल ITI वाले ही भरेंगे। यानी कि स्पष्ट कर दिया था रेलवे कि केवल ITI वाले ही भरेंगे, लेकिन नॉन ITI वाले भी भर सकते हैं। ITI और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, ITI कितना, मैंने इस बात को जानते हो, जो ITI कर लिए ना, ITI एक टेक्निकल डिग्री होता है, जैसे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह सब आता है, इसमें ITI किया जाता है। तो कितना लोग करके बैठा है, सोच रहा है कि मेरे साथ सरकार जाती कर दिया, और क्या हो गया कि यहाँ पे कम भर्ती, हाँ नॉन ITI वाले को भी डाल दिया इसमें। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, जो ITI वाले हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके भाई है। और दूसरी बात है कि मतलब कि इसमें बहुत ऐसे रेलवे ग्रुप डी में से पोस्ट है जो बिना ITI वालों के लिए होता है। तो इसमें आप लोग की फाइट नहीं है, इसमें फाइट उन लोगों को करना है कि आपको फाइट इसलिए करना है कि देखो सरकार बहुत रणनीति से इस बार काम लिया है। ठीक है, क्या कर दिया, ये दोनों में लड़ाई एकदम लड़वाने पे एकदम आतुर हो चुका है। ठीक है, अब मान लो कोई कहे हम ITI किए थे रेलवे ग्रुप डी के लिए और नॉन ITI वाले, मैंने कि जिनका ITI नहीं वो भी भर सकते हैं, और 10th बेसिस पे है। अगर 10वां पास हो तो आप भर सकते हो। ठीक है, तो पिछला बार जो वैकेंसी आया था 1 लाख था, 1 लाख में करोड़ों फॉर्म गिरा था। ठीक है, अब बताओ भाई 32,400 में कुछ होने वाला है? इसमें भी करोड़ों फॉर्म जाएगा, उसमें भी 10वां पे है, 10th पे है, तो और ही फॉर्म गिरेगा। अब बताओ 1 करोड़ फॉर्म में अब कितना फाइट हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि आपको सबसे ज्यादा, ठीक है ITI और नॉन ITI दोनों भरेंगे, तो इसमें आपको पढ़ना सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। आप ठीक है लड़ाई करिए सरकार के अपने मांगों को, जैसे डिजिटल प्रोटेस्ट दो तरीका से, फिजिकल और डिजिटल। मतलब एक फिजिकल हो गया कि आप उतर जाइए और क्या करिए, झंडा लेके उतर जाइए कि हमको हमको सरकार भर्ती बढ़ाए। या डिजिटल यानी ट्विटर कैंपेनिंग अभी चल रहा है, तो ट्विटर कैंपेनिंग के लिए आपको बता दें कि आज से ट्वीट ट्वीट हो रहा है। ठीक है, और इसको पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ट्वीट कराना है। तो ट्वीट बार बार रेलवे से ट्वीट करना है कि भर्ती को बढ़ाने के लिए, और कम से कम इस भर्ती को, एक तो सरकार क्या बोला जाए, इतना गंदा रणनीति है कि 6 साल बाद ही भर्ती आया हुआ है। पिछला जो भर्ती आया था रेलवे का ग्रुप डी का 2019 में आया था, और 2019 ही क्या हो गया, 2025 चल रहा है। तो देख लो इस 6 साल के अंतराल में भर्ती कितना दिया गया आपको, 32,438 को पोस्ट दिया गया है। अब बताओ यही सरकार कितना, मतलब जबकि ऐसा बहुत सारे संसद भवन में इस सवाल को उठाया गया है कि ना कम से कम तो केवल ग्रुप डी में लाख से ऊपर पोस्ट खाली है, फिर भी आपको इतना ही भर्ती दिया गया है, तो लाखों में बता दें। ठीक है, तो 6 साल में आप भर्ती देखो कितना दिया, 32,438। तो इस पर ट्विटर कैंपेनिंग करना है आज से। ठीक है, ताकि इस पोस्ट को भरे और इसको कम से कम लेके जाया जाए। कम से कम आपको भर्ती जाए, कम से कम 1 लाख भर्ती जाए, तब जाके कंपटीशन ठीक ठाक होगा। अब इसमें क्या होगा, 1 करोड़ फॉर्म जाएगा, और 1 करोड़ फॉर्म में कहाँ बच्चा कहाँ दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 करोड़ फॉर्म कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा आप लोग को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ITI नॉन ITI दोनों भर सकते हो। और इसमें इसमें थोड़ा सा बेसिक बात बता दें कि इसमें इसका फी क्या रहने वाला है। ठीक है, इसका, हाँ एप्लीकेशन जो है, तो एप्लीकेशन का इसमें देखो 3 कैटेगरीज है, जनरल, ठीक है, और ओबीसी और SC ST। ठीक है, यह 3 कैटेगरी से इसका फी पेमेंट का मेथड रखा गया है। जो पहला मेथड है इसमें आप लोग को लगेगा कितना, तो आपको बता दें कि आप लोग का जो पैसा लगेगा 500 रुपये लगेगा। EWS वाले भी 500 रुपये देंगे इसमें। ठीक है, 500 रुपये फॉर्म फिल कराई केवल ग्रुप डी का
500 रुपये जनरल कास्ट से आते हो तो, ठीक है। SC ST में आते हो, सॉरी इसमें OBC भी, ये भी 500 रुपये लगेगा, ठीक है। और SC ST में आते हो तो 250 रुपये लगेगा, ठीक है, 250 रुपये लगेगा, ठीक है। हाँ, चाहे आप कोई भी हो, SC ST में ऑल कैटेगरी फीमेल। और तुमको बता दे, लड़की हो, लड़की है तो कोई भी लड़की हो जाएगा, फीमेल महिला है तो उन लोगों को कितना रुपये लगेगा, 250 रुपये लगेगा। और लड़का लोग में कोई भी है, या जनरल हो या OBC हो, पैसा कितना देना पड़ेगा उसको, 500 रुपये देना होगा, ठीक है। उसमें भी रेलवे क्या करता है कि आपका पैसा रिटर्न कर देता है। देखो अब इसमें क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप अनुसूचित जनजाति या SC ST से हो तो आपका सरकार ट्रेवलिंग खर्च भी देता है। ट्रेवलिंग खर्च का अर्थ हुआ कि आपको जितना आने जाने का किराया लगता है ना, उसका एक अलग से फॉर्म फिलअप होता है। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा उसका वीडियो। वो जो अगर मान लीजिए 1000 रुपये आपका आने जाने में खर्च बैठ रहा है तो उसका सरकार आपको रिटर्न करा देगा। 500 रुपये खर्च रहता है तो करा देगा, क्योंकि यह प्रावधान SC ST वालों के लिए है, ठीक है। छोड़िए, अब देखिए रेलवे बहुत सारे जोनों में बटा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग बता, देखो नॉर्मल एग्जाम्पल ले तो देखो ना, तुम लोग को लग रहा है ना 32,000 है। अगर जयपुर के बारे में बात करें, जयपुर जोन के, तो देखो जयपुर में टोटल सीट देखो बाबू कितना है। टोटल किया गया है क्या बोलते हैं कि EWS के लिए 151 को पोस्ट है, EWS। OBC के लिए 217 को पोस्ट है, ST के लिए 191 को पोस्ट है, ST के लिए 77 को, SC के लिए 197 को पोस्ट है। क्या है 97 को 98 को, क्या सीट के लिए क्या मारा मारी। तो कम से कम इसको ट्विटर कैंपेनिंग करना है। और ट्विटर कैंपेनिंग करके इस पोस्ट को आप ट्विटर चलाते हो तो नहीं तो डाउनलोड कर दिया, अब लिख देते कि क्या लिखना है उसमें क्या है, ठीक है, ठीक है। आप लोग को ट्विटर पे ट्विटर कैंपेन चलाना है, यही चीज़ बार बार ट्वीट करना है, ठीक है। अब सुबह उठो, कम से कम दिन भर में 20-50 किलो ट्वीट कर देना है, यही चीज़ सेम चीज़ लिख के। अब देखिएगा ना, यह ट्रेंड कर रहा होगा, ठीक है। रेलवे हैशटैग रेलवे लेवल 1, ग्रुप डी को लेवल 1 भी बोला जाता है। रेलवे हैशटैग रेलवे लेवल 1/1 लाख पोस्ट दो, इसको ट्वीट कराना है। आज देख लीजिएगा ट्विटर डाउनलोड करके, यह क्या करते हैं कि ट्रेंड भी कर रहा होगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछला बार जो 2019 में भर्ती आई थी ना, तो उसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए बताओ ना, CBT1 CBT2 लागू कर दिया गया था। CBT1 और CBT2 का अर्थ होता है कि दो बार पेपर, मतलब एक बार पेपर निकल जाने के बाद एक बार और पेपर, ठीक है। CBT1 और CBT2। अब बताओ ना, मतलब एक बार ग्रुप डी निकल गया, उसके बाद भी ग्रुप डी फिर से पेपर देना, ना होता है कि एक बार में जैसे बहुत सारे पेपर होते हैं तो वैसे वाले। और उसके बाद आपका फिजिकल मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बनता था, ठीक है। तो उस बार हुआ था जब पिछला बार वाला में, वही बार रेलवे कहा था कि हम 2 बार पेपर लेंगे, तो बच्चा लोग कैंपेनिंग करा था, ट्विटर कैंपेनिंग, और उसका पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड करके करा दिया था सब। और उस समय जानते हो क्या हुआ था, रेलवे CBT2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। इस बार भी ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन हालांकि करेगा नहीं, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी क्या करना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम किया। 6 साल में यही कितना लोग रिटायर हो गया होगा, एक से ज्यादा तो लोग रिटायर हो गया होगा यार। 6 साल महीने रखता है। फिर भी सरकार की क्या कहा जाए, यह बहुत चतुराई कह सकते हो कि देखो यहाँ पे इसीलिए किया गया कि बच्चे आपस में उलझ जाए, नॉन ITI ITI, और इस पे किसी का ध्यान नहीं जाए। और बीच में बहुत सारा पत्रिका और पेपर छापा भी था कि रेलवे कम से कम 58,000 पोस्ट देगा। लेकिन अब बताओ, पत्रिका बिना इधर उधर, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत हुई होगी, चाहे ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में से खबर लीक हुआ होगा तब ना खबर छापी थी। ये भी मतलब देश में क्या हो रहा है किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है, कि कोई कुछ छाप दे रहा है, अखबार वाले जैसे मनमानी छाप थोड़े दे रहे हैं। इस बात को बखूबी बहुत सारे पेपर का कटिंग हम लगा देंगे इसमें, ठीक है, और दिखा देंगे कि उसमें बात जिक्र किया है कम से कम रेलवे का पोस्ट जाएगा 58,000 के आसपास। या इसको देखो यहाँ से हो क्या रहा है कि सरकार सभी चीज़ों को बेचने जा रही है, टेंडर बेसिस करने जा रही है, भर्ती कम देगी और सबको 5,000 10,000 15,000 12,000 के आसपास बहाल कर लेगी, हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका रोजगार को खाया जा रहा है यहाँ पे, और यह रोजगार खाया जा रहा है तो ताकि यह रोजगार आपकी खाए नहीं कोई, ठीक है। भारत की भारतीयता, यानी कि रेलवे के यानी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई बेच ना खाए, इसीलिए आपके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। रेलवे लेवल 1, ठीक है, 1 लाख पोस्ट दो, आपको ट्वीट करना है, ठीक है। ट्विटर डाउनलोड करके दिन भर में 4-5 बेर जब उठिए तब 4-5 को ट्वीट करते रहिए, ठीक है। हाँ, बाकी अपना, हाँ दूसरी बात कि आपको, ठीक है, भर्ती तो आ गई है, लेकिन इसमें अब आपको पढ़ना भी है। जीतेगा वही जो सबसे ज़्यादा रेस लगाएगा, इस रेस में सबसे ज़्यादा फास्ट जो दौड़ेगा, ठीक है। जब 1 करोड़ फॉर्म गिरेगा ना, तब समझ में आएगा आपके औकात का पता कि आप कितना पानी में। तो ये नहीं कि सरकार से हम लोग केवल भर्ती की ही मांग करने लगे, जितना आया ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी हम आंदोलन करेंगे, डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो फिजिकल में भी उतरेंगे, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को ये तो कर ही रहे, लेकिन हमको पढ़ाई भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर पोस्ट बढ़ भी जा रही है आगे चल के, तो आपका जब तैयारी परिपूर्ण रहेगा तभी जाके आप कुछ ना कुछ कर पाइएगा। पता चले कि तैयारी है ही नहीं एकदम, चाहे उसके लिए 1 करोड़ भी पोस्ट आ जाएगा, उसमें भी आप फेल मार कहिएगा,
ठीक है, तो तैयारी पर भी ध्यान देना है आप लोग को। बाकी सरकार देखो, हम जिस समाज में पले बड़े हैं ना, हम लोग की इमेज तभी डिसाइड होती है जब एक घर में सरकारी नौकरी होता है। ठीक है, हम अभी बिहार की पृष्ठभूमि से आज देखो, जिसके घर में सरकारी नौकरी है, गांव में कोई किसी को आंख उलाट के नहीं देखता होगा, उठा के नहीं देखता होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है सरकारी नौकरी, और बुढ़ापा का सहारा बनता है। सरकारी नौकरी का महत्व तब समझ में आएगा जब आप बूढ़े हो जाइएगा, जब जब आपके पास पेंशन आएगा ना, तो वही पेंशन आपकी जीविका का आधार बनेगा। जो आपका रिटायरमेंट रहेगा ना, वही आपके जीविका का आधार बनेगा, क्योंकि वही सास, वही वही बहू, तुम्हारी ही बहू तुमको पूछने भी नहीं आएगी। लेकिन वही जब पेंशन आते रहेगा, वही तुम्हारा जो पैसा, पीएफ का पैसा जो तुमको मिलेगा, उसके लिए तुम्हारे बच्चे तुमको हाथ पे तलहटी पर रख के पूजा करेंगे। लेकिन नहीं रहेगा तो जाके देखो, आज गाँव में बूढ़े माई बाप को कोई नहीं पूछता है, लेकिन जिनका सरकारी नौकरी, जिनका पेंशन आ रहा है, उनको भगवान की तरह पूछता है। तो क्यों ना करे भाई सरकारी नौकरी, सबके बस की बात नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग का एक ही मात्र यही सहारा है, सरकारी नौकरी। तो हम लोग पढ़ के तो लेंगे ही, लेकिन सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि सभी कंपनियां क्यों क्या कर रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है यहाँ पे, और इस चीज़ को रोकने के लिए कम से कम इसमें आप ही को भाग लेना है। ठीक है, तो चलो, बाकी आगे देखो, जो हम लोग से हो पाने वाला का पूरा करेंगे, आप लोग भी करिएगा। ठीक है, बाकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो चलिए अब आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है।